अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि गिला करते हैं हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत नुकसान हुआ। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्रॉडियों का प्रोजेक्ट है, फ्रॉड है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कमेंट सेक्शन खोले ना सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ वीडियोज़ पे, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ पे, तो ये सारी राम कहानी जो है वो लिखी होती है। और मैंने भी वैल्यूएट किया कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया वो लोगों को। लेकिन आज मेरे पास एक क्यूरी है एक साहब की, उन्होंने मुझे कहा कि उनको विलास चाहिए। वो बाहर रहते हैं, उनको ऑलरेडी विलास हैं और वो उनको ऐसे विलास चाहिए स्मार्ट सिटी में रेडी टू शिफ्ट हो। उनकी फैमिली ने यहाँ पे आना एंड दे हैव टू शिफ्ट देयर सेल्फ। ठीक है, बात समझ आ गई। मैंने कहा ओके। मैंने मैनेजर साहब को कहा, मैंने कहा साहब ढूंढे कोई विलास, ढूंढे 5 मरला ढूंढे, 10 मरला ढूंढे, विला अपार्टमेंट ढूंढे कुछ तो ढूंढे। तो उन्होंने ढूंढ के आज दिया। आई वॉज शॉक्ड, अमेज्ड। एक पर्सपेक्टिव क्या बन गया भाई, ये पर्सपेक्टिव है ना कि हर चीज़ माइनस में नहीं जा रही जी, हर चीज़ नुकसान में। रियल एस्टेट की सारी प्रॉपर्टीज नुकसान में है। मेरे अपने बहुत एक करीबी वेंचर्स ने 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है, 50 की भी इस वक्त तक नहीं बिक रही, 15 लाख लॉस में है। और ये ऑन ग्राउंड रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है, घर बना हुआ है। ठीक है, खैर अब आ जाते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में। अब मैंने वैल्यूएशन की, मैंने कहा यार मैनेजर साहब जरा ढूंढे तो सही ना यार, निकालें कोई विला। उन्होंने 10 मरले का विला निकाला जिसमें एक्स्ट्रा लैंड भी शामिल है। विला 10 मरले का विद एक्स्ट्रा लैंड है और कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हुई हुई है। ये विलास दिए थे स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 4 साल पहले 2020 में इंस्टॉलमेंट्स पे 1.5 करोड़ के। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे साथ यहाँ जाती हुई थी। हाँ, जाती कहाँ हुई थी? जिन्होंने पैसे टाइमली भरे ना, उनको पूरे पैसे उनको दिए विला। जिन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट भी शॉर्ट की थी उनके पूरे विला ही कैंसिल कर दिए थे उन्होंने। जिन्होंने इंस्टॉलमेंट शॉर्ट की थी, लिखा हुआ था टर्म एंड कंडीशन पे, भाई इंस्टॉलमेंट शॉर्ट करेंगे हम दे देंगे। लोगों ने उस वक्त ये बहुत गालियाँ दी। हम जैसे मैंने व्लॉगिंग की, मैंने कहा यार बाइबे को उन्होंने ठीक ही किया है। लोग कहते थे ये देखे विला बना कहाँ पे कि हमसे पैसे ले रहे, फलाना टिमकाना। विला साहब 10 मरले की बात कर रहा हूँ, वो तो बड़े ज़बरदस्त भाई सैचुरेट हो गए। तो ये जिनमें लोग गालियाँ देते थे ना कि जी ये बने नहीं है हमारी इंस्टॉलमेंट, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने 20% पेमेंट करके साल 2 साल पैसे दिए ही नहीं, फिर विला कैंसिल हो गया तो उन्होंने गालियाँ दी हमें फ़ोन करके। हालांकि कि जी ये पता नहीं 2 नंबर है, ये फलाना है, जो जो उनके मुंह में आता था। हम तो डायरेक्ट एंड यूज़र से बात कर लेते हैं ना, वो सोसाइटी वाले तो कभी करे ही ना आपसे, हम तो कर लेते हैं। पता नहीं जो जो मुंह में आता था कहते थे। और जब मैं उनका केस देखा था, मैं कहता था भाई आपने तो 6 महीने से, साल से, 2 साल से इंस्टॉलमेंट ही जमा नहीं कराई जी। नहीं कराई तो क्या हो गया, नहीं कराई, इन्होंने कौन से बना के दे दिए। मैंने कहा आपने तो पैसे जमा कराने थे, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि पैसे नहीं जमा कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ी टर्म्स एंड कंडीशन जी, पढ़ता कौन है? तो अब नहीं पढ़ता तो साइन क्यों किए फिर? अब भी सारी गलतियाँ आपकी हैं जी। डीलर की गलती थी, डीलर को फ़ोन करे उसे बोले हमने तो नहीं बुक करवा के दिए थे। लेकिन अभी रियलिटीज़ क्या है कि जब मैंने कहा ये 10 मरले का विला निकाले जो कि 1.5 करोड़ रुपये का बुक हुआ था, और उन लोगों को मिला जिन्होंने अपने पैसे कंसिस्टेंटली जमा कराए थे, 4.5 करोड़ रुपये एक साहब डिमांड कर रहे हैं 10 मरले के विला की, जिन्होंने 2020 में बुक करवाया। 4 साल तक पैसे किस्तों में दिए, कंसिस्टेंटली दिए, बस किस्त नहीं शॉर्ट की। विला मिल गया, रेडी टू मूव है, फैमिली अंदर रह रही है। 4.5 करोड़ रुपए का। अब ये नहीं पता किस वाले में रह रही है, दूसरा भी एक और है इसमें रह रही है, लेकिन जो भी है 4.5 करोड़ रुपये विद एक्स्ट्रा लैंड ये डिमांड कर रहे हैं। लेटर सपोज उनका 4 में भी बिक गया, प्रॉफिट कितना उनको मिला? 2.5 करोड़ रुपये। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कैसे? इंस्टॉलमेंट्स पे इकट्ठी भी नहीं की। कंसिस्टेंसी, सब्र, हौसला बहुत सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज में चाहिए होता है। ये तो बिल्कुल जिंदा मिसाल है ना। और इस वक्त तो रियल एस्टेट के वो हालात है कि आप सोच नहीं सकते। अभी भी 4 करोड़ का, क्योंकि वो ओवरऑल उनके पास एक्स्ट्रा लैंड है और ज़्यादा कवर्ड एरिया, और वो बिक जाएगा 4 करोड़ का। 4.5 डिमांड है, आई नो 4 करोड़ का बिक जाना है। 4 करोड़ की वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन गिरे हुए रेट पर। और अगर 4.5 पे जाता है तो कितना मुनाफा हो गया? कम से कम ओवरऑल अगर हम वैल्यूएट करें 2.5, 3.5, 4.5, 3 करोड़ रुपये का मुनाफा, वैसे 2.5 करोड़ का सिर्फ 4 सालों में, पैसे भी किस्तों में दिए। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट कन्वर्जन। मैंने हमेशा बात करता था कैपिटल स्मार्ट सिटी कुछ प्रोडक्ट्स करोड़ों का मुनाफा देंगे, कुछ लाखों का देंगे, कुछ माइनस में जाएंगे। अब ये आपके रियलिटर पे होता है कि आप जब उससे रब्ता करें वो आपको कौन सी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवा के दें, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाए, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट मत करवा के दें। ये आपके कंसल्टेंट होता है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है हर चीज़ की। और जिसको नॉलेज नहीं थी फिर वो हक नहीं रखता कि कोई चीज़ लेके दे। बाद में वो कहे नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, फिर आपको हक ही नहीं था कि आप लाखों की इन्वेस्टमेंट करवाएं। पहले नॉलेज रखें। इसलिए स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है और किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।